अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खानस अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट मशकी सेट 4.1 फाइनेंशियल प्लानिंग माशी मनसूबाबंदी सबक नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें, और जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये हमारा वीडियो देखने से पहले अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग यानी माशी मनसूबाबंदी पर अगर अब तक हमारे कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो बराए करम पहले वो देख लें, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, क्योंकि इससे पहले 2 वीडियो आप इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं। मशकी सेट 4.1 जो आपके किताब के सफ़ा नंबर 87 पर है। तो सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि पवन मेडिकल स्टोर दवाइयाँ फ़राहम करता है। एक मेडिकल है पवन मेडिकल, ये दवाइयाँ फ़राहम करते हैं, देते हैं, और इसकी दुकान में बाज़ दवाइयों पर जीएसटी की जो शरह है वो 12% है। तो सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जो मरकज़ी हुकूमत को दी जाने वाला टैक्स होता है वो, और एसजीएसटी यानी जो हमारी रियासती हुकूमत को दिया जाने वाला टैक्स होता है, जीएसटी होता है वो, उसकी शरह कितनी होगी, यानी दोनों की। देखिए, हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया है कि जो जीएसटी होता है उसकी फ़िलहाल 2 किस्में हैं। अभी आप इस हिस्से में पहले से वीडियो में हमने बताया कि इसके 3 हिस्से हैं, लेकिन जिसमें से हमको सिर्फ 2 हिस्सों के बारे में अभी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो वो एक है सीजीएसटी और ये एसजीएसटी। ये होता है मरकज़ी हुकूमत के में ख़ाते में जाता है, और ये रियासती हुकूमत के ख़ाते में जाता है ये टैक्स। तो यहाँ पर हमें जीएसटी जो है वो 12% दिया गया है, 12% दिया गया है, जिसमें ये दोनों आधे आधे होते हैं। तो यानी 6% हमारा सीजीएसटी हो जाएगा और 6% हमारा एसजीएसटी हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर 1 का हल था। बिल्कुल छोटा सा है, बहुत आसान है, और कुछ था ही नहीं इसके अंदर। तो ये हमारी जो प्रैक्टिस सेट है, अगर हम पहले यहाँ लिख लेते हैं एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर ये 1 था हमारा। इसमें पवन मेडिकल के ज़रिए दवा फराहम करने के लिए कुछ दवाइयों पर जो 12% टैक्स था, तो जो जीएसटी की जो शरह थी वो कितनी थी, जीएसटी की शरह वो 12% थी। तो यहाँ सीजीएसटी की शरह यहाँ पे 6% हो जाएगी, और एसजीएसटी की शरह वो भी 6% हो जाएगी, क्योंकि जीएसटी जो होता है वो इन दोनों का आमेज़ा है, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों की 6% रहेगी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या कहता है हमें? सवाल नंबर 2 कहता है कि एक चीज़ पर सीजीएसटी की शरह 9% दी गई है, और एसजीएसटी की शरह कितनी होगी, और इसी तरह से जीएसटी की शरह कितनी होगी। तो पहले हम लिख लेते हैं, किसी चीज़ पर सीजीएसटी की शरह, सीजीएसटी की शरह कितनी दी गई है, 9%, 9% दी गई है। तो एसजीएसटी की शरह कितनी होगी, एसजीएसटी की शरह ये हमें मालूम करना है ना, और जीएसटी की शरह कितनी होगी, ये कितनी होगी। अगर एग्ज़ाम में खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि आप किसी सवाल का हल भूल जाते हैं, आपको याद नहीं होता, तो आप इस तरह से दिया हुआ और मालूम करना लिख लीजिए। आपको इससे हाफ या 1 मार्क्स, आधे या 1 मार्क्स मिल जाया करेंगे। और ये बहुत आपके लिए ज़रूरी है कि आप हर सवाल में दिया हुआ और मालूम करना ज़रूर लिखें। इससे आपकी जो कौन सा फार्मूला लगेगा और उसको कैसे हल करना है, ये आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो देखिए, हमेशा जीएसटी के अंदर जो सीजीएसटी जितना होता है, बिल्कुल एसजीएसटी भी उतना ही होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमारा जो हल है वो सीजीएसटी की शरह बराबर होती है एसजीएसटी की शरह से।
अब यहाँ CGST की शरह हमें 9% दी गई है, 9% दी गई है, तो बिल्कुल उसी तरह से SGST भी SGST की शरह सेम हो जाएगी, है ना। अब हमें GST की शरह मालूम करने के लिए कहा है, तो हम CGST की शरह और SGST की शरह को दोनों को मिला लेंगे, तो हमें GST की शरह मिल जाएगी। तो यहाँ लिख लेते GST की शरह यानी रेट, तो CGST प्लस SGST, तो 9% जमा 9% कितना हो जाएगा, कुल मिला के 18% हो जाएगा। तो किसी चीज़ पर हमारी जो GST की शरह है वो दोनों CGST और SGST दोनों को मिला लिया जाएगा, तो GST की शरह आ जाएगी, यानी 9% और 9% 18% हो गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 यहाँ लिख लेते हैं। देखिए बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। नंबर 3, मिसेस रियल पेंट ने हर 2800 काबिल टैक्स कीमत के लस्टर पेंट के 2 डिब्बे खरीदे हैं। GST की शरह उस पर 28% हो, तो टैक्स इनवॉइस में CGST और SGST कितने रुपए महसूब किए जाएंगे। हमें देखिए एक पेंट के डब्बे की कीमत दी गई है जो है 2800 रुपये। देखिए हम कुछ लिखते हैं इस तरह से, लस्टर पेंट तो 2800 रुपये, एक लस्टर पेंट की कीमत 2800 रुपये होती है। तो यहाँ पर 2 लस्टर पेंट के डब्बे दिए गए, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, 2 लस्टर पेंट तो 2 ज़रब 2800, तो कितना हो जाएगा, ये 5600 हो जाएगा, 5600 रुपये हो जाएंगे ये, है ना। अब इस पे GST की शरह हमें 28% दी गई है, यानी CGST 14% होगा और SGST 14% होगा, तो हम बारी बारी 14% के हिसाब से उस पर निकालेंगे। देखिए CGST की शरह इक्वल टू जो हमारा 5600 रुपये जो उसकी कुल कीमत है उस पर पहले हम 14% CGST की शरह लगाएंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा 5600 ज़रब 14/100। तो देखिए ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 56 ज़रब 14, इसको ज़रब करने पर 784 आता है, 784 रुपये। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, SGST की जो शरह है वो बिल्कुल सेम आ जाएगी, 784 रुपीज़। तो बहुत ही आसान और बहुत ही इजी था ये 3 सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सवाल हैं, सवाल बड़े बड़े हैं लेकिन जिसके सॉल्यूशन हैं, जिसके हल हैं बहुत ही छोटे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखिए इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को रुकाकर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, एक हाथ घड़ी के बेल्ट के काबिल टैक्स कीमत 586 यानी 586 रुपीज़ है। GST की शरह यहाँ पर 18% है, तो वो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपए में मिलेगा। यानी GST की शरह तो हमें दी गई 18%, तो GST प्राइस हमें पहले मालूम करना पड़ेगा और उसमें हम उसकी जो कीमत है 586 में उसको प्लस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ग्राहक ने कितने पैसे दिए हैं। तो देखिए पहले तो आपको यहाँ दिया हुआ लिखना पड़ेगा सवाल में कि हाथ घड़ी के बेल्ट की कीमत, एक हाथ घड़ी के बेल्ट की कीमत कितना है, 586 रुपये ये दिया गया है। GST की शरह दी गई हमें, GST की शरह कितनी दी गई है, ये दी गई हमें 18%।
देखिए लिख लिया हमने। अब ग्राहक के ज़रिए दी जाने वाली रकम मालूम करना है। दी जाने वाली रकम हमें महसूब करनी है, मालूम करनी है। देखिए ये शॉर्ट में हमने सवाल इस तरह से लिख लिया। इस कीमत पर 18% जीएसटी लगाया गया है। तो देखिए हम जीएसटी मालूम करेंगे, जीएसटी की रकम मालूम करेंगे। किस पर? 586 जो बेल्ट है उसके ऊपर कितना परसेंट है जीएसटी की शरह। कितनी शरह लगी है? 586 इंटू 18%, 18% लगी है। तो अब क्या करेंगे? 586 ऐसे ही रहेगा, 18/100 लिख देंगे। ये परसेंट की निशानी जब हटाते हैं तो 18 लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 586 इंटू 18/100। अगर 100 से आपको डिवाइड करने नहीं जमता है तो आप क्या करें, ऊपर 2 अदद के बाद आशारिया लगा लें वहाँ से, है ना। तो 5.86 इंटू 18 हो जाएगा ये। और जब आप इसको ज़रब कर लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 105.48 रुपये। इतने रुपए जीएसटी लगेंगे उस घड़ी के पट्टे पर। अब हम इस रकम को इस बेल्ट की रकम में जमा कर देंगे, तब हमें पता चलेगा कि ग्राहक ने कितने पैसे दिए। तो ग्राहक के ज़रिए अदा की गई रकम इज इक्वल टू जो बेल्ट की कीमत है, बेल्ट की कीमत जमा जीएसटी, है ना। तो बेल्ट की कीमत 584 प्लस जीएसटी कितना है? 105.48 रुपये। अब इसका प्लस करके हम देखेंगे तो कितना आएगा? 584 586 दिया गया ना यहाँ पर, 586 कितना जगह ये तो 691.48 रुपीज़ ये ग्राहक को देना होगा। बहुत ही सिंपल है सवाल। सबसे पहले आप गिवन पॉइंट पर लिख लेंगे, जीएसटी की पहले मालूम करेंगे। जीएसटी की शरह और जीएसटी अलग होता है। जीएसटी की शरह पहले लगाएंगे हम कीमत में। तो 586 पर 18% के हिसाब से यहाँ पर देखिए बच्चों को ज़्यादा करके इस स्टेप में तकसीम करने बहुत दिक्कत आती है, तो आप यहाँ ज़रा ध्यान दें। ये 100 को तकसीम करने के चक्कर में आप कुछ स्टेप को हार्ड ना बना दें। तो ये 100 यहाँ से हटा देना है आपको। ऊपर 1 अदद के बाद आशारिया लगा, 2 अदद के बाद आपको आशारिया लगा देना है। आपको यहाँ पर 2 अदद के बाद आशारिया लगा देना है। और फिर आप इस 18 को इसे ज़रब कर देंगे तो आपको 105.48 रुपये जीएसटी मिल जाएगी। अब इस रकम को आप बेल्ट की असल रकम में जमा कर देंगे तो आपको ग्राहक के ज़रिए दी गई रकम आपको मालूम हो जाएगी। देखिए 586 को 105 में जमा करेंगे तो 691.48 इतने रुपीज़ आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आप बहुत इजी है, समझ गया होगा आपको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5। खिलौने में एक रिमोट कंट्रोल कार की जीएसटी टैक्स के साथ कुल कीमत 1770 रुपये है। जीएसटी की शरह अगर उसमें 18% है तो उस कार की काबिल टैक्स कीमत, यानी जो उसकी असल कीमत है उस कार की, और उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी महसूब कीजिए, यानी मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें कार की कीमत पता नहीं है, लेकिन जीएसटी के साथ उसकी जो कीमत है 1770 रुपये है और जीएसटी की शरह में 18% दी गई है। ये सब चीज़ हमें एकदम कायदे से लिख लेना है अच्छे से। आप स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे वीडियो को रुकाते हुए
आप ये गिवन पॉइंट लिख लें, मतलब दिया हुआ सब लिख लें। मैं डायरेक्ट इस चीज़ को सॉल्व करने वाला हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी समझ सकें। तो देखिए किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हमारे पास उस रिमोट कंट्रोल कार की जो कीमत है वो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया कि एक रिमोट कंट्रोल कार की कीमत x रुपये है ना। तो x रुपये हम सपोज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब हमें इस कार पर जीएसटी के साथ 1,770 रुपये कीमत बताई जाती है। तो इसके ऊपर जो जीएसटी है, जीएसटी है ना, तो कुल कीमत होती है कार की और जीएसटी की शरह होती है, जीएसटी की शरह। तो x जो है, हमने कार की कीमत सपोज़ की है, फ़र्ज़ की है, तो x ज़रब जीएसटी की शरह कितनी, 18% दी गई है हमें, 18% लिख लेते हैं। तो रख देते हैं यहाँ पर x ज़रब 18/100, ये हमारा जीएसटी आ गया, ये हमारा जीएसटी आ गया है ना। इसे कुछ इस तरह से लिख देते हैं 18x/100, ये हमारा जीएसटी आ गया। अभी देखिए आगे ग्राहक के ज़रिए दी गई जो कीमत है वो लिख लेते हैं। ग्राहक के ज़रिए कार की दी गई कीमत कैसे निकालते हैं हम, उस कार की कीमत जमा जीएसटी की शरह। तो ये जो कुल कीमत हमें दी गई है सवाल में 1,770 रुपये, एक्स जमा ये जीएसटी की शरह हमारी कितनी है, यहाँ पर जीएसटी हमने लिख रहा है ना, ये जीएसटी है हमारा। तो जीएसटी कितना है, 18x/100। अब देखिए यहाँ पर हल करते हैं, फिर से ज़रब 100 ज़रब x 100x जमा 18x बटे यहाँ 100 लिख देते हैं और यहाँ 1,770 लिख देते हैं। अब देखिए ये जो 100 है वो यहाँ ज़रब हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 1,770 ज़रब 100 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 118x हो जाएगा है ना। 100x जमा 18x 118x। अब देखिए 1,770 ये कितना हो जाएगा, 3 ज़ीरो और लग जाएंगे, बराबर 118x। x यहाँ रखेंगे 1777000। दो के पहाड़े से काटते हैं, देखिए कितना आता है, 2 8 16, एक बचता है, फिर 2 8 16, फिर एक बचता है, 2 5 10, फिर ये 2 ज़ीरो बचते हैं, यहाँ 2 5 10, एक बचता है, 2 9 18। अब पहले इसको लिख लेते हैं नीचे, इसे और हल करेंगे हम। अब मुफर्रिद अदद आ चुका है नीचे, उसी के पहाड़े से हमें हल करना पड़ेगा। तो 59 1 59, 59 1 59, तो 29 बचते हैं, तो 295 हो जाएगा ये। तो 59 5 295 होता है और ये 2 ज़ीरो, तो x इक्वल टू जो हो जाएगा वो 1500 हो जाएगा, 1500 रुपीज़। यानी उस रिमोट कंट्रोल कार की जो कीमत है वो 1500 रुपये होगी। अब हमें सवाल में बताया गया है कि CGST और SGST दोनों मालूम करने हैं। यहाँ पर हमें GST जो दी गया था वो 18% उसकी शरह दी गई थी, यानी 9% CGST होगा और 9% SGST होगा। तो अब हम 15% के ऊपर दोनों या फिर एक ही कोई लगाएंगे, है ना। CGST की शरह तो कैसे लगाएंगे,
जो कार की कीमत है यानी x ज़रब 9%, 9%, तो x ज़रब x यानी कितना है 1500, कीमत रखेंगे 1500 ज़रब 9/100। देखिए ये 20 कैंसिल, 15 9 135 होता है, तो 135 रुपये ये CGST की शरह आ चुकी है। उसी तरह से SGST की शरह भी 135 रुपये ही आएगी, क्योंकि ये दोनों आधे आधे होते हैं। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। एक बार फिर से देख लीजिए आप। सबसे पहले हमें कीमत पता नहीं थी इस रिमोट कंट्रोल कार की, तो पहले हम वो कीमत पता कर लेंगे, और हमें GST के साथ उसकी कीमत दी गई थी। तो GST के साथ हमने GST इक्वल टू GST जो होता है वो उस कुल कीमत पर, चीज़ की कुल कीमत पर हम GST की शरह लगाते हैं। तो देखिए कुल कीमत जो मैंने फ़र्ज़ किया था x, और उसकी शरह 18% दी गई थी, तो हमने इस तरह से GST मालूम कर लिया। 18% मतलब 18/100, तो जब ये ज़रब होगा तो 18x/100 हो जाएगा। ये GST हमारा आ गया। अब हम ग्राहक के ज़रिए जो अदा की गई रकम है, वो दी गई रकम है, उसे कैसे मालूम करते हैं? नॉर्मली उस चीज़ की कीमत जमा GST प्लस होता है जो वो, तो उस चीज़ की कीमत जो हमने फ़र्ज़ किया x, वो यहाँ लिख दिए, और कुल कीमत तो हमें ग्राहक के ज़रिए दी गई कीमत यहाँ तो दी गई है 1770 रुपये, वो हमने लिख दिया, और GST जो हमने अभी ये निकाला ये लिख दिया। देखिए यहाँ पर ये 100x जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिरछी ज़रब हो जाएगी, तो 100 ज़रब 100x जमा 18x/100। अब ये 100 वापस इसकी ज़रब में जाएगा, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर 1770 ज़रब 100 बराबर 100x जमा 18x यानी 118x। अब देखिए ये ज़रब हो गया 100 से, 3 0 हो गया अब यहाँ पर। अब 118 जो है वो x के ज़रब में है, तकसीम में जाएगा यहाँ पर। तो इस स्टेप को एक बार फिर से देखिए, 2 के पहाड़े से काटा हमने, 2 8 16, एक बचा 17 बन गए, 2 8 16, एक बचा 10 बन गए, 2 5 10 और ये 2 0, 2 5 10, एक बचा, 2 9 18। अब उसको हमने इधर से लिख लिया इस तरह से। अब ये नीचे मुफरद अदद आने की वजह से हमने 59 का ही पहाड़ा बना लिया। 59 1 59, 59 1 59, तो 88 थे, 88 में से 59 गया तो 29 बचता है, तो 29 बाजू में जाएगा तो 295 हो जाएगा। तो 59 के पहाड़ा हमने जब 5 तक मल्टीप्लाई करते हो गए तो 5 पे हमको 295 मिल गया। तो 59 5 था 295, तो 295 सॉल्व हो गया, और 5 लिख दिए हमने, और ये 2 0 लगा दिए। तो इस तरह से कार की जो कीमत थी वो 1500 रुपये रिमोट कंट्रोल कार की कीमत आ गई। और उस 1500 रुपये पे हमने CGST मालूम किया है, क्योंकि अभी कुल कीमत हमें 18% दी गई थी GST की शरह, तो हम 9% जो है CGST लगाएंगे। तो x ज़रब 9% यानी x यानी रिमोट कंट्रोल कार, तो 1500 ज़रब 9% यानी 9/100, 2 0 2 0 कैंसिल, 15 9 135 होते हैं। जिस तरह से CGST 135 आता है, बिल्कुल उसी तरह से SGST भी 135 ही आएगा। उम्मीद करता हूँ को ये सवाल नंबर 5 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने, दुकान का नाम है, एक कंपनी को 1.5 टन का एयर कंडीशन यानी AC माँ टैक्स यानी टैक्स के साथ 52,000 रुपये में दिया यानी मुहैया किया, है ना। एयर कंडीशनर पर CGST की शरह 14% महसूब किया, तो टैक्स इनवॉइस में दर्ज झेल अमवर में कौन कौन से अमवर ज़ाहिर किए जाएंगे, इसे मालूम कीजिए। हमें 6 चीज़ मालूम करने के लिए दी गई है। सिंपल सा है, पहले 2-3 लाइन में तो पहले 3 पॉइंट यहाँ पर मालूम हो जाएंगे आपको। बहुत ही ईजी है, बस आपको ध्यान से दिया हुआ और मालूम करना लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम कि AC की कीमत AC की कीमत कितनी है? 52,000 रुपये GST के साथ है। GST के साथ है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में GST लिखा है। अब आगे यहाँ CGST 14% दिए गए हैं। CGST की शरह कितनी दी गई? 14% दी गई। तो इसलिए SGST कितना आ जाएगा? देखिए पहला पॉइंट हमारा यहीं आ जा रहा है। SGST की शरह कितनी हो जाएगी? 14% हो जाएगी।
है ना। जितना CGST होता है उतना SGST होता है। तो ये पहला पॉइंट हमारा यहीं ख़त्म हो गया। ये पहला पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसके बाद AC पर GST की शरह मालूम कीजिए। अब AC पर GST की शरह मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, GST की शरह, तो हम क्या करेंगे, CGST और SGST की शरह, दोनों की शरह को मिला लेंगे। तो CGST की शरह जमा SGST की शरह, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना है 14% जमा 14%, कितना हो जाएगा 28%, है ना। GST की शरह आ गई 28%। अब आगे AC की काबिल टैक्स कीमत, यानी असल जो कीमत है, ये तो टैक्स के साथ हमें दी गई है ना, असल कीमत क्या है वो मालूम करना है अभी हमें, यानी पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 2 तो हमारे यहाँ आ गया, देखिए पॉइंट नंबर 3 हमें मालूम करना है। मान लीजिए जो AC कीमत है ना X रुपये है, फ़र्ज़ किया कि AC की असल कीमत X रुपये है ना। देखिए अब हम GST मालूम करेंगे। GST उस असल कीमत जो हमने AC की लिए उस पर कितना परसेंट लगेगा, 28% लगेगा GST की शरह। तो X ज़रब 28% यानी कितना हो जाएगा, X ज़रब 28/100, तो ये क्या हो जाएगा 28x/100, ये हमारा GST आ गया, है ना। अब हमें इसकी कीमत मालूम करनी है ना, यहाँ GST की रकम मालूम करनी है और AC की जो है वो काबिल टैक्स कीमत मालूम करनी है। तो इसके लिए GST की कीमत हमें ज़रूरत थी, तो अब हम क्या करेंगे, ग्राहक के ज़रिए दी गई रकम, ग्राहक के ज़रिए दी गई रकम, है ना। तो हम कैसा करेंगे, इसमें ये जो हमारा GST है, जो रकम होती है AC की रकम जमा GST, है ना, दोनों प्लस करते हैं ना हम लोग। तो हमें जो कुल कीमत है ग्राहक के ज़रिए दी गई रकम वो 52,000 रुपये है। तो 52,000 रुपये हमने लिख लिया, X यहाँ लिख लेंगे, GST कितना लाया हमने 28x/100। अब देखिए तीसरा रब करते हैं, 100 ज़रब X 100x हो जाएगा और ये 28x हो जाएगा बटे 100, ये 52,000, है ना। ये कितना हो जाएगा 128x हो जाएगा 100, ये 52,000 एज इट इज़ जैसा का वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, 128x को यहाँ रखेंगे, 52,000 के ज़रब में ये 100 को ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसमें 2 ज़ीरो और ऐड हो जाएंगे, है ना। तो X यहाँ रहेगा 128 अपॉन में आएगा 52 लाख ऊपर रहेगा। तो 2 से हम तकसीम करके देखते हैं, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, एक हो जाए 2 छंग 12 और ये 5 ज़ीरो इस तरह से लगा लेंगे बाद में। फिर 2 से करते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12 लगता है। अब ये जो कीमत है ये सॉल्व अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है, लगता सवाल में कुछ मिस्टेक है। हमें कुछ मालूमात मिली है कि इसकी जो कीमत है AC की, ये 51,200 करना होगी आपको। सवाल नंबर 6 में ये 52,000 दी गई है, आपको 51,200 करनी होगी। आपको यहाँ से बस एक ज़ीरो हटाकर कुछ इस तरह से कर देना है, 51,200।
तो यहाँ पर तो हम इजीली कर सकेंगे। ये अभी हमें सब हटा देने पड़ेगी। देखिए यहाँ से अब हम कर सकेंगे 51,200, तब जाके आंसर हमारा सही आएगा। कितना जाएगा यहाँ पे 51,200 के आगे और 2 ज़ीरो। अब यहाँ आ जाएगा 128, 51,200 और 2 ज़ीरो, है ना। अब 2 से काटेंगे हम, ये 5 है, 2 छंग 12, 2 चौक 8, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 पंजे 10, फिर एक बचेगा, 2 छंग 12 और ये 4 ज़ीरो, 1 2 3 4, है ना। अब हम 2 से काटेंगे फिर से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एका 2, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 128 हो गए, फिर ये 4 ज़ीरो, 1 2 3 4, है ना। फिर 2 एका 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 4 ज़ीरो, 1 2 3 4, है ना। 16 का 16, 16 चौक 64 और ये आ गया 40,000। ये हमारा आंसर है, 40,000 रुपये। ये उस एसी एयर कंडीशन की जो असल कीमत है वो 40,000 रुपये है। अब हमें ये 40,000 रुपये तो हमारा आ गया है, लेकिन अब हमारे पास फ़िलहाल जगह नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा। आप इसे देखिए, लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसे रफ़ करके आगे बढ़ते हैं, या फिर इसी के अंदर थोड़ी सी जगह में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमें अब इस एसी की कीमत पर है ना, हमें CGST की शरह और SGST की जो रकम है ना, वो शरह लगा करने के बाद सॉल्व होगी। देखिए हमारे पास CGST की शरह 14% है और SGST की शरह 14% है, तो अब 40,000 पे 14% हमें लगाना होगा और GST की रकम भी मालूम करनी होगी। हमारे पास GST की रकम अभी फ़िलहाल आई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो कीमत है हमारी GST, यहाँ पर X की जो वैल्यू है हमारी 40,000 वो हम रख देंगे, तो हमारे पास GST की रकम आ जाएगी। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, GST मालूम हो जाएगा, GST इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास 28x अपॉन 100, है ना। तो हम क्या करेंगे 28 इंटू एक्स वैल्यू 40,000, है ना, 40,000 आया अपॉन 100। देखिए 2 ज़ीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा, और 2 ज़ीरो, ये हमारी GST हमारा आ गया, है ना। अब हम GST हो गया, अब CGST की रकम मालूम करेंगे। CGST तो क्या करेंगे, इस X पर यानी AC की जो कीमत है उस पर CGST की शरह लगाएंगे, CGST की शरह लगाएंगे। कितनी शरह है इसकी, 14% है, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह की किल्लत है हमारे पास। तो X ज़रब X यानी अब कीमत लिख देंगे हम X की 40,000 ज़रब 14/100, ये 2 ज़ीरो कैंसिल, 14 चौक 56 और ये 2 ज़ीरो, तो CGST कितना आएगा 5600। सेम उसी तरह से, लेकिन हमें लिख कर बताना पड़ेगा, हम ऐसे ये नहीं कर सकते। SGST की रकम कैसे मालूम करेंगे, AC की रकम पर SGST की शरह लगाएंगे। तो 40,000 X की कीमत ज़रब ये 14%, तो 40,000 ज़रब 14/100, 2 ज़ीरो कैंसिल, तो 5600 ये हमारा SGST की रकम। तो देखिए ये इस तरह से काफ़ी बड़ा ज़रूर है लेकिन इजी बहुत है, आप देख सकते हैं। मैं स्टार्टिंग से आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमें पहले तो इसकी
CGST ही दी गई थी हमें शरह, तो हमने उसी तरह से SGST भी मालूम की, क्योंकि जो CGST होगा वही SGST होगा, दोनों सेम सेम होते हैं, इसलिए 14% वो दिया गया, तो ये भी 14% ही होगा। फिर GST की शरह हमें मालूम करने के लिए कहा है, तो GST की शरह हमने कैसे करें, दोनों को प्लस कर लिया, तो 14 जमा 14 28% GST की शरह गई। अब हमें जो AC की जो कीमत थी वो GST के साथ पता थी, सिर्फ AC की कीमत नहीं पता थी, तो हमने उसको x फर्स्ट कर लिया। तो हमें GST कैसे मालूम होगा, उस AC की जो कीमत है ज़रब GST की शरह, तो हमने लगा दिया GST की शरह, तो 28x, 28% की निशानी हटी तो 100 लगा, तो 28 ज़रब x अपॉन 100 है ना, बटे 100, तो ये GST आ गया हमारा। अब हम ग्राहक के ज़रिए जो दी गई रकम है, आपको सवाल में थोड़ा सा करेक्शन करना है, वो 52,000 से उसको 51,200 करना है, तो 51,200 हमने लिख लिया यहाँ पर AC की कीमत। तो देखिए ग्राहक के ज़रिए 51,200 दी गए है, तो कैसे मालूम करते हैं हम लोग, असल कीमत जो होती है AC की प्लस उसमें GST हम ऐड कर देंगे, तो हमारी जो असल कीमत हमने x फर्ज की है और GST जो हमने लेकर आया 28x बटे 100 वो लिख दिया यहाँ पर, तिरछी ज़रब कर दिए तो 100 ज़रब x 100x हो गए, जमा 28x बटे 100, ये वैसी का वैसी। अब ये 100 है जो 51,200 के ज़रब में चले जाएगा, है ना, यहाँ पर ये 100 जमा 28 128 हो जाएगी। अब ये 100 यहाँ चले गया ज़रब में, तो कुछ इस तरह से एक 2 ज़ीरो और बढ़ जाएंगे यहाँ पर, है ना। फिर ये 128 जो x के ज़रब में था वो तकसीम में आ जाएगा। मैं एक बार ये स्टेप फिर से आपको समझा देना चाहता हूँ, ये 2 से हमने काटा है इसलिए इतना ज़्यादा लंबा गया है। अगर आप स्टूडेंट्स और भी अच्छे तरीके से बड़े पाड़े से काटेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखिए इसको तकसीम करना है, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर हमने कैंसिल किए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 2 छंग 12 और फिर 4 ज़ीरो लगा दिया हमने, फिर 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर हमने इसको कैंसिल किया, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 4 ज़ीरो लगा दिया। फिर हमने लिखा इधर 2 एका 2, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12, इसको काटा, 2 छंग 12 लिखा, 2 चौक 8 लिखा और ये 4 ज़ीरो लगा दिए, फिर 16 का 16, 16 चौक 64 और ये 4 ज़ीरो, यानी 40,000 हमारी इस AC की असल कीमत आ गई। अब इस असल कीमत पे हमें GST मालूम करना था, तो GST हमें हमारे पास कुछ इस तरह से मौजूद था x की सूरत में, तो हमने क्या करा, इसको पहले लिखा यहाँ पर और x की जगह पे 40,000 रखा, तो 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो 28 ज़रब 400 11,200 आ गया, ये GST हमारा मिल गया। अब हमें लेकिन CGST और SGST अलग अलग उनकी रकमें मालूम करना थी, तो हमने क्या करा, CGST इज इक्वल टू जो असल कीमत है AC की उस पर CGST की शरह यानी 14% हमने लगा लिया। तो देखिए x की कीमत यानी जो AC की कीमत है 40,000 है, 40,000 ज़रब 14 बटे 100, 2 ज़ीरो कैंसिल, 4 चौक 14 चौक 56 और ये 2 ज़ीरो, तो 5600 ये CGST होता है और उसी तरह से सेम SGST भी 5600 आ गया। तो ये था सलूशन सवाल नंबर 6 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रसाद ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, दुकान का नाम है ये, से 40,000 रुपये छपी हुई कीमत की वॉशिंग मशीन खरीदी। वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने की मशीन 40,000 रुपये में खरीदी उसने, और उस पर दुकानदार ने 5% रियायत छूट दी है और GST की शरह 28% लगाई है। तो प्रसाद को वॉशिंग मशीन कितने रुपए में मिली, है ना, यानी GST के साथ और के बिना हमें पहले इसका असल कीमत पहले पता लगानी पड़ेगी और फिर GST के साथ इसकी कीमत पता लगानी पड़ेगी, और साथ ही साथ टैक्स इनवॉइस में CGST और SGST कितने रुपए होंगे मालूम कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये लिख लेना है कि वॉशिंग मशीन जो मिली है वो 40,000 रुपये में मिली है, छपी हुई कीमत पर मिली है और उस पर 5% रियायत है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, रियायत मुझे मालूम कर लेना है। रियायत 40,000 रुपये पर कितना परसेंट रियायत है, 5% ना, तो 5% हम लिख लेते हैं इसे, एक बार देख लेते हैं। 5% रियायत है, हाँ 5% रियायत है। देखो इसको किस तरह से मालूम करेंगे, 40,000 ज़रब 5/100, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी रियायत यानी कितना पैसा कम है। 2 ज़ीरो कैंसिल, 5 चौक 20 और ये 2 ज़ीरो, यानी 2,000 रुपये कम में
उसे रियायत मिली, तो ये रियायत मालूम हुई 2000 रुपये। तो हम एक काम करते हैं, असल कीमत जो है वॉशिंग मशीन की वो मालूम हो जाएगी। कितनी? 40,000 रुपये में उसने ख़रीदा था और इसमें रियायत माइनस कर देंगे हम। तो रियायत कितनी है? रियायत अभी हमने मालूम की 2000 रुपये, तो 2000 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया? असल कीमत 38,000 रुपये। ये असल कीमत आ चुकी है वॉशिंग मशीन की, असल कीमत, है ना। अब हमें क्या मालूम करने को कहता है? जीएसटी मालूम करना है इस पर। जीएसटी कितना दिया गया है? 28% दिया गया है। तो हम अब एक काम करेंगे, इस असल कीमत पर जीएसटी की मालूम करेंगे, जो वॉशिंग मशीन की कीमत है, तो जीएसटी मालूम करेंगे। तो जीएसटी इज इक्वल टू वॉशिंग मशीन की असल कीमत ही असल कीमत ज़रब जीएसटी की शरह, जीएसटी की शरह। तो क्या है भाई? ये है 38,000 ज़रब जीएसटी की शरह कितनी है? 28%। तो यहाँ लिखते हम 38,000 ज़रब 28/100। तो ये 2 0 कैंसिल, 380 ज़रब 28 बचता है। तो इसका जो ज़रब करने पर जो हमारा आंसर आएगा 10,640 रुपये आएगा जीएसटी। अब जीएसटी के साथ हमें कीमत मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे? 10,640 को हम इस असल कीमत है जो वॉशिंग मशीन की 38,000, उसमें प्लस कर देंगे, तो हमें ग्राहक के ज़रिए दी गई रकम मालूम पड़ जाएगी। तो ग्राहक के ज़रिए दी गई रकम, तो क्या करेंगे हम? जो असल कीमत है, असल कीमत जमा जीएसटी। तो असल कीमत है 38,000 जमा जीएसटी आया है हमारा 10,640 रुपये। तो ये हो जाएगा 48,640 रुपये। ये ग्राहक के ज़रिए हमारी कीमत मालूम हो गई। हमें सीजीएसटी की शरह, सीजीएसटी और एसजीएसटी रुपयों में भी मालूम करने के लिए कहता है। देखिए हमारे पास हमें बताया गया है कि जो इस सवाल में जीएसटी की जो शरह है वो 28% दी गई है, यानी सीजीएसटी जो होगा वो 14% होगा और एसजीएसटी 14% होगा। तो हम एक एक करके सीजीएसटी पहले मालूम कर लेंगे की रकम, तो कैसा करेंगे? जो असल कीमत है, असल कीमत पर वॉशिंग मशीन की असल कीमत पर हम वो जीएसटी की शरह लगाएंगे, सीजीएसटी की शरह। तो सीजीएसटी की शरह ये तो है 38,000 और सीजीएसटी की शरह कितनी? 14%, है ना। तो 38,000 इंटू 14/100। तो देखिए 2 0 कैंसिल हो गया, 380 ज़रब 14 कितना हो जाएगा? ये 5,320 रुपये। ये CGST रकम मिल जाएगी। उसी तरह से हम SGST रकम भी मालूम कर सकते हैं। सेम असल कीमत है 38,000, उस पर SGST की शरह, SGST की शरह ये भी 14% है ना। सेम है लेकिन फिर भी एक बार निकाल के दिखाना है ना। 14% का ऐसे लिखेंगे। तो 2 0 कैंसिल, सेम आंसर आएगा 380 ज़रब 14 यानी 5,320 रुपये। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल।
बस आपको ध्यान देना है क्या क्या चीज़ आपको दी गई है, गिवन में क्या है। पहले रियायत हमने मालूम कर ली और रियायत को हमने उस असल कीमत मालूम करने के लिए जो पहले दी गई थी रकम थी, छपी हुई कीमत थी, उसमें से हमने माइनस कर दिए तो 38,000 रुपये असल कीमत वॉशिंग मशीन की आ गई। फिर इसके बाद जीएसटी मालूम करने के लिए हमने क्या किया, वॉशिंग मशीन की जो असल कीमत थी उसमें जीएसटी की शरह लगा दी, तो हमें जीएसटी पता चल गया कि भाई जो वॉशिंग मशीन पे जीएसटी कितना है 10,640 रुपये। फिर इसके बाद हमने ग्राहक के ज़रिए जो दी गई रकम है वो मालूम करने के लिए क्या करना होगा, जो असल कीमत है वॉशिंग मशीन की उसमें जीएसटी प्लस करना है, क्योंकि जीएसटी के साथ वो अदा करेगा। तो कुल मिला के 38,000 में 10,640 जब जमा होते हैं तो 48,640 रुपये आते हैं। तो ये इतनी रकम ग्राहक ने दी थी। लेकिन हमें सवाल में बताया गया कि सीजीएसटी रुपयों में और एसजीएसटी भी रुपयों में मालूम करना है, तो हम असल कीमत पे ही लगाएंगे। असल कीमत जो थी 38,000 रुपये, तो देखिए 38,000 पर हमने सीजीएसटी की शरह 14% लगाई, तो ये 14% यानी 14/100, 2 कैंसिल, 380 ज़रब 14 यानी 5,320। उसी तरह से सेम एसजीएसटी भी सॉल्व होता है। तो देखिए ये था सवाल नंबर 7। वीडियो को रुकाकर आप इसे भी लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब ये जो था हमारा प्रैक्टिस सेट, मशकी सेट 4.1 थी। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद भी सीखें, अपने दोस्तों को भी साथ में प्रैक्टिस करें और इसे शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और देखते रहे खान्स एकेडमी।